तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ हमसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन थर्ड हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉ ए पाई चार्ट, एक पाई चार्ट ड्रॉ करिए शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है हमको वो उसको शो कर रहा है उसमें। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ जो टेबल शो की गई है वो प्रेफर कर रहा है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, मतलब कि जो कुछ नंबर ऑफ पीपल्स हैं, जैसे 18 है यहाँ पे, तो वो कौन सा कलर प्रेफर करते हैं, तो ब्लू कलर। इसी तरीके से 9 पीपल हैं वो ग्रीन। रेड जो कलर पसंद करने वाले 6 लोग हैं। इसी तरीके से येलो कलर पसंद करने वाले 3 लोग हैं। तो ओवरऑल पूरा मिला दें तो टोटल 36 पीपल आते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हमको पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, इसके बाद हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन थर्ड में सबसे पहले यही जो बॉक्स था इसको आपको कलर्स, नंबर ऑफ पीपल्स वाला, और एक बॉक्स अलग से आपको बढ़ा लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है सेंट्रल एंगल। हम यहाँ लिखेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। अब पहले सेंट्रल एंगल हम ब्लू वाले का निकालते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्लू में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 18 है। फिर टोटल नंबर कितने हैं, 36 हैं। अब सेंट्रल एंगल निकालना है तो आपको पता है कि 360 डिग्री से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे कट किए, 36 1 जा 36, तो यहाँ 10 आ गया। और इसको सॉल्व किए तो 180 डिग्री आ गया यहाँ पे हमारा सेंट्रल एंगल। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके सामने, ब्लू वाले के सामने, कि इसकी 180 डिग्री आ गई हमारी वैल्यू। इसी तरीके से आपको सारे जो एंगल है सेंट्रल एंगल, ये आपको बारी बारी से निकाल लेना है, तभी यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट आप पुट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ग्रीन वाले का हम निकालते हैं। तो ग्रीन वाले का यहाँ पे 90 डिग्री आता है, तो हम 90 डिग्री लिख लेंगे। फिर इसी तरीके से रेड वाले का 60 डिग्री आएगा तो हम 60 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे। फिर इसी तरीके से येलो वाले का 30 डिग्री आएगा तो हम 30 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे। फिर टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है, 360 डिग्री, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 360 डिग्री। तो ये हमारा सेंट्रल एंगल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल जो बना था हमारा वो 180 डिग्री का बना था। तो सबसे पहले हम 180 डिग्री को ही बना लेते हैं, उसके बाद बाकी एंगल बनाएंगे। तो आपको यहाँ डायरेक्ट सीधी एक लाइन खींच लेनी है, तो ये 180 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया 180 डिग्री का। फिर इसमें यहाँ पे मान लीजिए सेंटर में हम मेंशन कर देते हैं कि 180 डिग्री है। और ये किस वाले का था, तो ये ब्लू वाले का था, तो यहाँ लिख देंगे ब्लू। फिर इसके बाद हम बाकी एंगल बनाते हैं। तो अब इसके बाद बड़ा एंगल कौन सा था, 90 डिग्री का था, तो हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो ग्रीन वाले का हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। आपको प्रोटेक्टर से भी ऐसे ही बनाना है प्रॉपर वे में। तो ये हमारा देखिए 90 डिग्री आ गया ग्रीन वाले का। अब हम इसमें लिख देंगे पहले तो कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पे शो कर देंगे 90 डिग्री। और फिर इसके बाद ये है किसका, ग्रीन कलर का था, तो ग्रीन लिख देंगे बाहर। फिर इसके बाद बचा हुआ एंगल जो था वो क्या था, 60 का था। तो रेड के लिए 60 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। तो आपको 90 डिग्री को बेस लाइन लेना है यहाँ पे, और यहाँ प्रोटेक्टर रख करके आपको यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना लेना है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसको 60 डिग्री। इसके बाद ये 60 डिग्री के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आती है, बची हुई वैल्यू आएगी, और वो होगी हमारी 30 डिग्री। तो हम इसको भी लिख लेते हैं 30 डिग्री। इसके बाद ये 60 डिग्री जो है ये किसका है, रेड कलर का था, तो लिख देंगे यहाँ पर रेड। और ये 30 डिग्री वाला था, ये किसका था, येलो का था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे येलो, YELLOW। तो देखिए इस तरीके से आपको पाई चार्ट का फॉर्मेशन करना है। अगर आपको बनाने में दिक्कत जाए कमेंट करिए, मैं आपको पक्का इसका बना कर दिखा दूंगा कैसे इसका कैसे बनाना है इसको। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन बनाया हुआ। तो भाई यहाँ आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर।